जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द कोर्स। और टेक्निकल एनालिसिस के थर्ड चैप्टर पे हम आ गए हैं वार्सिटी के। और इस चैप्टर में हम जानेंगे डिफरेंट चार्ट टाइप्स क्या हैं, जो हमने इनिशियली थोड़ा बहुत देखा था कि कैसे एक स्टॉक या इंडेक्स के प्राइस मूवमेंट को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बेसिस पे पैटर्न्स ढूंढते हैं और एनालिसिस करते हैं। तो वही चीज आज हम देखेंगे कि डिफरेंट चार्ट टाइप्स क्या होते हैं और उनको कैसे एनालाइज करा जा सकता है आगे चल के। मेरा नाम है कैप्टन शशांक और अगर आपको ये कोर्स पसंद आ रहा है तो लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो ट्रेडर बनना चाहते हैं या फिर टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। तो अभी तक हमने जाना था कि पिछले चैप्टर में, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख सकते हैं, उसमें हमने बात करी थी OHLC के बारे में, ओपन, हाई, लो और क्लोज। तो वो एक सबसे बढ़िया तरीका रहता है एक ट्रेडिंग एक्शन पूरे दिन में क्या हुआ, कहां गया प्राइस, कहां नहीं गया, वो जानने के लिए। अब उस डेटा को कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वो हमारे पास तीन तरीके हैं। पहला है लाइन चार्ट के द्वारा, दूसरा है बार चार्ट के द्वारा और तीसरा है जैपनीज कैंडलस्टिक। तो क्या रहेगा फोकस हमारा? जैपनीज कैंडलस्टिक, लेकिन इसके पीछे के प्रीकर्सर्स क्या हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो अगर हम लाइन चार्ट की बात करें, बहुत ही सिंपल है। उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, यानी अगर हम दिन की बात कर रहे हैं तो उसका जो क्लोज है उसको अगर हम प्लॉट करते जाएंगे ग्राफ पे, जिसमें एक साइड प्राइस है और एक साइड टाइम है, तो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द क्लोजिंग प्राइजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, यानी कि अगर हम दिन की बात कर रहे हैं तो वो ऐसा कुछ ग्राफ नजर आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने जैसे ये रिलायंस का ग्राफ खोला हुआ है तो इसमें आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर दिन, जैसे यहाँ नीचे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे हमने टाइम फ्रेम एज इन डेट्स दी हुई हैं। आप 12 अगस्त को देख सकते हैं और 17 अगस्त को, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप आके देख सकते हैं। ओके, 17 अगस्त 2022 को क्लोज हुआ था रिलायंस 2664 रुपए पे। तो उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अक्टूबर में क्या हुआ था, फिर उसके बाद हम दिसंबर की किसी भी तारीख को, जैसे यहाँ पे 30 को, और आज की अगर हम बात करें 23 जनवरी को क्या हो रहा है, 2443 रुपए पे जो है रिलायंस चल रहा है। और प्रॉब्ली आज जब क्लोज होगा तो ये आगे जो चार्ट बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इस चार्ट में हमें एक तरह से पता चल जाता है कि ट्रेंड क्या है। अगर हम अक्टूबर से बात करें तो ये रिलायंस जो है अप ट्रेंड में था, क्योंकि आप देख सकते हैं प्राइस जो है हायर हाई, मतलब ऊपर क्लोज कर रहे थे, हाई लगा रहे थे, और इनफैक्ट ये सबसे ऊपर 2733 के आसपास गया। उसके बाद फिर से आप देख सकते हैं एक डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। तो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज, तीन तरह के ट्रेंड जिसमें हमने ऑलरेडी बात की है, उसमें हमेशा कोई ना कोई स्टॉक रहता है। हमेशा या तो अप ट्रेंड में होगा या डाउन ट्रेंड में होगा या साइडवेज ट्रेंड जिसमें ज्यादा कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। जैसे आप इस यहाँ पे देख सकते हैं एक साइडवेज ट्रेंड यहाँ पे बोला जा सकता है बिटवीन 1 अगस्त टिल 13 सितंबर तक, और उसके बाद फिर एक डाउन ट्रेंड आया, फिर अप ट्रेंड आया। तो इस तरह से कुछ मूवमेंट स्टॉक का होता रहता है। ये हमें लाइन चार्ट से दिखाई देता है। अब लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, यहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग प्राइस पता चल रहा है उस पर्टिकुलर दिन का। अब ओपन किस पे हुआ, लो कितना लगाया उस दिन, हाई कितना लगाया, ये हमें यहां पे इंफॉर्मेशन कहीं मिल नहीं पा रही। और लाइन इस चार्ट से हम ज्यादा एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ क्लोजिंग प्राइस दिखाई देता है। तो खाली ट्रेंड एक तरह से बस हमें पता चल रहा है, बाकी कुछ इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर दिन की नहीं मिल पा रही। इसी वजह से उससे अगला चार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं बार चार्ट। बार चार्ट में क्या होता है, बार चार्ट में इस तरह की कुछ रिप्रेजेंटेशन होती है, जिसमें आप जो स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें क्या होगा कि ये जो बीच की सेंट्रल लाइन है, ये पूरे दिन का मूवमेंट दर्शाएगी कि आज लो कितना लगाया मार्केट ने। मान लीजिए 60, यहां इस केस में ओपन हुआ 65 पे, जो लेफ्ट साइड पे आपको ये एक निशान नजर आएगा। राइट साइड पे जो निशान है वो क्लोज को दर्शाता है, और हाई जो है 70 को दर्शाता है। मतलब पूरे दिन में क्या हुआ, ओपन हुआ 65 पे, हाई लगाया 70 का, लो लगाया 60 का और क्लोज लगाया। तो आपको चारों इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर ग्राफ से देखने को मिल रही है। अगर हम
चार्ट पे जाके देखें अपना इस पे, और यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। देखिए हम बार वाला अगर चार्ट लगाएं तो कुछ इस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिले। अब यहाँ पे हमें समझ आ रहा है, मान लीजिए इस दिन की बात करते हैं जिस दिन बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट हुआ था। 28 नवंबर की अगर हम बात करें, जो जिसमें बहुत बड़ा मूवमेंट नज़र आ रहा है, वो है ओपन जो हुआ है 2609 के आसपास, क्लोज जो हुआ है 2708 के आसपास, और जो हाई लगाया है मार्केट ने आप यहां पे देख सकते हैं 2723 का, और लो जो लगाया था वो 2503। यानी कि एक दिन में इतना तगड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिला, और इस बार चार्ट से हमें साफ नजर आ रहा है कि वो कितना है। तो यहां पे आप देख सकते हैं जैसे इस दिन क्या हुआ, जो हाई था उसी पे क्लोज हुआ मार्केट 2607 पे। हम बात कर रहे हैं 1 अक्टूबर की। तो ये कुछ इस तरह से आपको चार्ट नजर आएगा। अब ये दिख तो सही रहा है, इसमें इंफॉर्मेशन भी सही आ रही है, और इस तरह से कई जगह आपको देखने को मिलेगा कि जिस दिन बेरिश होगी ट्रेड, यानी कि जो क्लोज है वो ओपन से नीचे होगा, तो लाल कैंडल, और जो ब्लू कैंडल आपको नजर आएगी, कैंडल नहीं बोलेंगे, बेसिकली बार बोलेंगे, सिंगल बार, और ब्लू उस दिन बोलेंगे जिस दिन बार जो आपको नजर आएगा क्लोज जो हुआ है वो हाई हुआ है, मतलब जितने पे ओपन हुआ था उससे हाई पे क्लोज हुआ है, तो उस दिन ग्रीन या फिर ब्लू कैंडल यहां पे आपको देखने को मिल सकती है। अब ये नजर तो सही आ रहा है, इसमें हमारी इंफॉर्मेशन भी सारी मिल रही है, लेकिन दिक्कत क्या है, आप ये देखिए, अगर हम इसको और थोड़ा सा जूम इन करते हैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किस दिन क्या मूवमेंट हुआ, और मतलब आपको बहुत डिटेल में जूम करके देखना पड़ेगा। ओके, ये इस तरह से इस साइड को हुआ, इस साइड को क्लोज हुआ, मतलब थोड़ा सा विजुअली जो है अपीलिंग नहीं है, समझने में थोड़ा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा इस बार चार्ट में। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकल के आया, इसका सॉल्यूशन आया जापानीज कैंडलस्टिक्स। अब जापानीज कैंडलस्टिक्स की बात करें तो वो 18th सेंचुरी से जापान में राइस मर्चेंट वगैरह यूज करते आए हैं, जिसके जो फाउंडर कह सकते हैं एक होमा मोनिहिशा नाम के बंदे थे, उन्होंने शुरू की थी जब वो ट्रेडिंग करते थे राइस की। अब ये बहुत ही पॉपुलर टेक्निक जो पर्सनली मैं भी यूज करता हूं, और इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जापानीज कैंडलस्टिक को यूज करते हैं, और इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया बुक लिखी गई है जिसका नाम है जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स, और ये बहुत ही बढ़िया बुक है, स्टीव निसन द्वारा लिखी गई, और इसको यूज करना बहुत ही जरूरी हो जाता है एक टेक्निकल एनालिस्ट और ट्रेडर के लिए, क्योंकि इससे आपको सारी इंफॉर्मेशन एकदम देखने से विजुअली अपीलिंग तरीके से आपको देखते ही समझ आ जाती है। कैसे आती है वो अभी हम देखेंगे, और इस बुक की जो लिंक है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया बुक है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और पिन कमेंट में भी आप देख सकते हैं। तो ये काफी अच्छी बुक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अब कैंडल की बात करें, कैंडल से मतलब क्या है, कैंडल कुछ इस तरीके की नजर आएगी। यहां पे ब्लू से रिप्रेजेंट कर रही हैं बुलिश कैंडल को, ग्रीन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो डिफरेंट चार्टिंग स्टाइल पे डिफरेंट कलर होता है, लेकिन मतलब ब्लू और ग्रीन का यही होता है कि जो ओपन हुआ है वो कम पे हुआ था, और क्लोज जो है हाई, मतलब बुलिश कैंडल है, बुल सिनेरियो है, हाई। और ये जो बीच की जो कैंडल है, जो जिसमें मैटर आपको ब्लू नजर आ रहा है, वो पूरे दिन का आपको एक तरह से मूवमेंट दे रही है कि इस रेंज में मार्केट रहा, ओपन इतने पे हुआ, क्लोज इस प्राइस पे हुआ। और जो ऊपर की ये जो विक बोलते हैं, जैसे कैंडल की विक होती है और शैडो भी बोल दिया जाता है कुछ जगह, उनको दिखाता है, जैसे यहाँ पे अपर शैडो बोला गया है, इसको विक भी बोल सकते हैं, अपर विक, उससे दर्शाया जाता है कि हाई कितना लगाया, और नीचे की जो लोअर शैडो ऑब्लिक लोअर विक जिसको बोलते हैं, वो हो जाती है लो कितना लगाया मार्केट ने। अगर हम सेम चीज चल के रिलायंस के चार्ट पे देखें और इस पे लगा दे कैंडल, तो देखिए बार चार्ट से कितना अच्छा नजारा देखने को मिल रहा है। आप उसी दिन की अगर हम बात करें 28 नवंबर की, तो हमें साफ नजर आ रहा है कि भाई नीचे गया मार्केट, 2502 के आसपास रिलायंस गया, लो लगाया, लेकिन वहां से रिजेक्ट होने के बाद ये कितनी बढ़िया लोअर विक बनाई, और यहां पे फिर मार्केट ओपन हुआ था 2609 पे, उसके बाद ऊपर गया और हाई लगाया 2722 के आसपास, और क्लोज जो हुआ है 2705 के आसपास। मतलब बहुत ही बढ़िया बुलिश कैंडल आपको देखने को मिल रही है। सिमिलरली अगर हम बेरिश कैंडल की बात करें, तो अगर इस दिन की बात करें, आज हाल फिलहाल में 12 जनवरी की अगर हम बात करें, तो क्या हुआ कि ये मार्केट ओपन हुआ ऊपर, जब लाल कैंडल होगी तो आपको ऊपर वाला देखना है कि ओपन वहां पे हुआ है 2525 पे, और उसके बाद क्लोज हुआ है 2473, यानी 2473 के आसपास ये क्लोज हुआ है।
लो जो मार्केट ने जो रिलायंस ने लगाया 2466 का, और हाई जो लगाया है 2532। यानी कि पूरे दिन का आप ब्यौरा यहां से ले सकते हैं इस एक पर्टिकुलर बेरिश कैंडल से। बुलिश का मतलब है कि ओपन जो हुआ कम पे हुआ, क्लोज जो है उससे हाई पे हुआ है। बेरिश का मतलब है ओपन जो हाई मतलब ज्यादा प्राइस पे हुआ और क्लोज उससे कम प्राइस पे हुआ, तो लाल कैंडल आपको नजर आएगी। बेसिक बस यही इसमें समझाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू दिखाया गया है, कहीं पे ग्रीन दिखाया जाता है बुलिश कैंडल, यहाँ पे जो है आपको लाल कलर की कैंडल दिखाई है जिससे बेरिश कैंडल। सिमिलरली ओपन ज्यादा पे होगा, क्लोज कम पे होगा। लोअर शैडो पे आपको लो यानी लो विक जो है आपका नीचे का, उस पे लो दिखाई देगा, हाई पे आपको हाई विक दिखाई देगा। अब इसको आप किसी भी उस पे प्लॉट कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो आप इस एक्सरसाइज को फॉलो कर सकते हैं कि डे 1 पे अगर 430 पे ओपन हो रहा है और लो लगा रहा है 425 का, हाई 444 और 448, तो इसकी कैंडल कैसी नजर आएगी। तो इसको आप अपने आप बना के देख सकते हैं। होगा क्या कि हाई जो है अगर ज़्यादा है, और सॉरी ओपन जो है वो कम है, क्लोज जो है वो ज़्यादा है, तो ये एक बुलिश कैंडल बनेगी यानी ग्रीन कैंडल बनेगी। 430 और 438 का इसकी बॉडी होगी, और हाई यानी कि ऊपर की विक जो होगी वो 444 तक जाएगी, और लो यानी कि नीचे की विक जो है वो 425 तक जाएगी। इसको आप एक्सरसाइज एक बार अपने आप करके देख सकते हैं कि आपको एक्चुअली में समझ आया कि नहीं, और इसको आप कमेंट्स में जाके कंपेयर भी कर सकते हैं। इस तरह से कुछ फिर आपका ग्राफ नजर आएगा जो हम ऑलरेडी रिलायंस के केस में देख चुके हैं। इससे हमें बहुत ही आसानी से समझ आ रहा है कि भैया पूरे दिन में क्या मूवमेंट हुआ, कितने हाई पे गया, कितने लो पे गया, और उस दिन का प्रॉपर मूवमेंट क्या था, बुलिश था, बेरिश था, किस तरीके का था। तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं, और इसी को हम आगे चल के अपने हर एनालिसिस में मोस्टली यूज करेंगे, और इसके बेसिस पे अपना व्यू पॉइंट ऑफ व्यू बनाएंगे कि क्या बुलिश हो सकता है आगे मार्केट, या बेरिश हो सकता है, या वो पर्टिकुलर स्टॉक।